राधे राधे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं मांगलिक दोष की। हर व्यक्ति के जीवन में बड़ी परेशानी वाला योग बन जाता है मांगलिक दोष, क्योंकि हमारे मन में एक विचलित सा प्रश्न उठ जाता है कि हमारा बेटा मांगलिक है या हमारी बेटी मांगलिक है। अब जब ये प्रश्न हमारे मांगलिक दोष का आ जाता है हमारे जीवन में, तो बड़ी बेचैनी होने लगती है। पता नहीं कैसे हम मांगलिक दोष का निवारण करें, कैसे बच्चों की शादी होगी, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे जीवन में आ जाते हैं। लेकिन आज आप मेरे से जुड़ेंगे तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपके पास मिलेगा और सभी प्रश्नों का जवाब आप खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं। इसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल नेट का ज़माना है और हर व्यक्ति गूगल पे सर्च करके, कुंडली नेट पे सर्च करके देख लेता है कि हम मांगलिक हैं या नॉन मांगलिक। लेकिन नेट हमेशा जो बताएगा वो बताएगा कि आप मांगलिक हैं या नहीं हैं। वो ये नहीं बताएगा कि आपका मंगल दोष कट रहा है या नहीं कट रहा है। सिर्फ नेट से आप सर्च करते हैं या हमारे अधिकतर जो भी लोग कुंडली का आंकलन कर रहे हैं वो सिर्फ ये बताते हैं कि आप मांगलिक हो या नहीं हो। और वो कहाँ से पता चलता है? हमारी लगन कुंडली के या चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में, जिसको हम लगन बोलते हैं, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इनमें अगर मंगल कहीं विराजमान है तो वो मांगलिक दोष है। लेकिन हम भूल जाते हैं, सिर्फ इसी को देख करके हम आप लोगों को मांगलिक बता देते हैं। हम लोगों के मन में चिंता हो जाती है कि मांगलिक है बच्चा तो बड़ी परेशानी होगी, विवाह में बड़ी परेशानी होगी। लेकिन देखिए, इसमें जो मांगलिक दोष है वो बनता तो मंगल से ही है। मंगल अगर लगन में बैठा हो, प्रथम भाव में बैठा हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, कुंडली के इन भावों में मंगल है तो मांगलिक है। लेकिन अगर इन्हीं भावों में कहीं पर शनि विराजमान हो, शनि के साथ साथ गुरु विराजमान हो, राहु केतु सूर्य विराजमान हो, या शनि अकेला विराजमान हो, या कुंडली के अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो, या जिसके साथ आप कुंडली मिला रहे हैं उसकी कुंडली के इन्हीं भावों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में शनि विराजमान हो, तो भी आपका मंगल दोष शांत हो जाता है और आप नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं। क्योंकि माँ बाप को बहुत बड़ी चिंता हो जाती है कि हम नॉन मांगलिक से विवाह करें या नहीं करें। तो इसकी तो एक ही रीजन है कि अगर आप मांगलिक हैं तो विवाह मांगलिक से करें, नॉन मांगलिक हैं तो विवाह नॉन मांगलिक से करें। अन्यथा ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। तो इन समस्याओं को से बचने के लिए मेरा ये वीडियो आप पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे, जानकारी समझ में आए तो आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और इसी के साथ साथ मेरे चैनल का नाम है भाग्य इच्छा, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर अवश्य करें, जिससे कि ये जानकारी जन जन तक पहुंचे, आपके मित्रों तक पहुंचे, जिससे कि मांगलिक दोष से व्यक्ति दुखी ना हो। मांगलिक दोष एक बहुत पावरफुल दोष है और इसे योग भी कहा जाता है। मांगलिक व्यक्ति, मांगलिक बच्चा एक बहुत ही भाग्यशाली होता है। लेकिन सिर्फ हम लोगों का जो भय है वो मांगलिक दोष को विवाह को लेकर है कि विवाह में ऐसी परेशानी आ जाती है, विवाह विलंब से होगा, मांगलिक बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में प्रशिष्ट हो जाएंगी। तो इन्हीं सब बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है और मांगलिक दोष से नहीं डरना है। मांगलिक दोष में जिस बच्चे के मांगलिक दोष कुंडली में है उसका विवाह मांगलिक से ही करना चाहिए, नॉन मांगलिक से विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में संकट पैदा हो जाते हैं। और जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है उनका विवाह आप ऐसे संयोग से करें, नॉन मांगलिक व्यक्ति से करें तो उनका जीवन भी सफल होगा। अगर मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ विवाह कर दिया जाए तो उनके जीवन में अनबन बनी रहेगी, टेंशन बनी रहेगी।
अब ऐसा प्रश्न हमारे मन में आता है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही क्यों किया जाता है। तो ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप ध्यान दीजिएगा और अपने आप को सही जानकारी देने वालों के साथ जोड़ के रखिएगा। ऐसा नहीं, गूगल पे, नेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लेकिन आपको जहां पर शांति मिले, जो जानकारी आपकी समझ में आई, उसके साथ ही जुड़ना है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा है कि मांगलिक दोष का परिहार सिर्फ शनि, गुरु और राहु केतु कर सकते हैं। अगर हमारे प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल है तो वो संज्ञा मांगलिक में आती है, और इन्हीं भावों में कहीं अगर शनि विराजमान हो तो मंगल दोष कट जाता है। ये आप अपनी कुंडली में स्वतः ही देख सकते हैं और गलत जानकारी से आप बच सकते हैं। अगर समझ में अच्छी लगी हो जानकारी, आपको पसंद आई हो हमारी जानकारी, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें भाग्य इच्छा को, और इसको पहले विशेष रूप से लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अनेक लोगों तक पहुंचे और इसका पुण्य आपको मिले। राधे राधे।